छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अव्यवस्था को लेकर भाजयुमो छत्तीसगढ़ एक बार फिर एक्टिव मोड पर आ गई है। भाजयुमो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हो रहे घोटाले एवं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर राज्यपाल के नाम 10 सूत्री मांगों को लेकर मंडल स्तर तक भाजयुमो 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजयुमो प्रदेश महामंत्री रितेश गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। इससे पहले एक अनुपस्थित छात्र का चयन सूची में नाम आ गया था, जिसके विरोध में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला फूंका गया था। वहीं अब पीएससी संबंधित 10 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर में 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसे राज्यपाल को सौंपा जाएगा। भाजयुमो के इस हस्ताक्षर अभियान को सरगुजा भाजपा ने समर्थन दिया और युवाओं के हित में 10 सूत्री मांग को लेकर इनके कार्यक्रम को बल प्रदान करने के लिए पूरा साथ देने की बात कही। निश्चित रूप से जब से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से लोक सेवा आयोग को लेकर के पर्याप्त अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। अभी विगत दिनों एक ऐसा मामला संज्ञान में आया था कि जो परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में उपस्थित ही नहीं हुआ, उसकी चयन सूची में नाम आ गई थी, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संपूर्ण प्रदेश भर में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला दहन किया था। अभी द्वितीय चरण में हम लोग पूरे प्रदेश भर में पीएससी की अव्यवस्थाओं को लेकर के 10 सूत्री मांगों को लेकर के और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और 4 लाख हस्ताक्षर पूरे छत्तीसगढ़ से संपन्न होंगे और उस 4 लाख हस्ताक्षर को माननीय राज्यपाल महोदया को हम लोग सौंपेंगे। और वो जो 10 सूत्री हमारी मांग है, उसमें जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि संपूर्ण ज़िले भर में जो हमारे 28 केंद्र खोले जाएं, ताकि लोगों को, आदिवासी वनांचल क्षेत्र के लोगों को दूर दराज न जाना पड़े एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें जो हमारी मांगे हैं कि संविधान दिवस के दिन परीक्षा जारी कर दी जाए और उसके बाद अगले संविधान दिवस तक 1 वर्ष के भीतर उस परीक्षा को पूर्ण कर लिया जाए, उसके परिणाम आ जाए, लोगों को रोज़गार मिल जाए और जो वैकेंसीज़ बाकी हैं उन सब वैकेंसीज़ को नियुक्तियों को निकाले और लोगों को रोज़गार देने का, युवाओं को रोज़गार देने का काम सरकार करे। और नहीं तो सड़कों पर उतर करके हम लोग और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा 10 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। पिछले समय में कई ऐसी अनियमितताएँ देखी गई हैं जो इनके संज्ञान में आई थी, तो बिंदुवार वो सभी विषयों को लेकर के और ये आज नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है, जिसमें 10 मांगे हैं। इसको हमारे जो प्रदेश प्रभारी जी आपके सम्मुख रखेंगे। लेकिन जैसे हम लोगों का पूरा समर्थन है इनका, और जो इस छत्तीसगढ़ के युवा लड़के हैं जिनका भविष्य इन सब अनियमितताओं से दांव पर लगा हुआ है, उसकी चिंता हमारी युवा मोर्चा कर रही है। प्रदेश की टीम भी है और ज़िले की टीम है, सभी लोग सक्षम हैं। इनको बल प्रदान करने के दृष्टिकोण से हम यहाँ उपस्थित हैं। सरगुजा में ड्रग एसोसिएशन ने अवैध दवा व्यवसाय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएमएचओ व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि एक दुकानदार द्वारा बिना लाइसेंस के न सिर्फ दवा बेची जा रही है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से ड्रग एसोसिएशन को ही गलत ठहराने के लिए गलत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में एसोसिएशन ने इस संबंध में ज्ञापन सौंप अवैध दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सरगुजा में कई ऐसे संस्थान हैं जिनके पास न तो नर्सिंग एक्ट के लाइसेंस है और न ही दवा संचालन के लिए विधिवत लाइसेंस। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एसोसिएशन को ही गलत ठहराते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि अवैध दवा बिक्री करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो और जो सही ढंग से दवा व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें परेशान न किया जाए। इधर सीएमएचओ ने इस मामले में ड्रग कंट्रोल बोर्ड से चर्चा कर कार्रवाई की बात कही है। हम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ समाचार पत्रों में हमारे संगठन के विरुद्ध भांति की सूचनाएं छपी जा रही हैं। उसमें अवैध दवा व्यवसाय का सरगना बताया जा रहा है, जबकि उसमें ऐसा कोई सत्य नहीं है। हमारा संगठन एक बहुत सुसंगठित 20 साल से संगठन है और कोई भी अवैध व्यापारी को या अवैध कारोबारी को हम लोग कोई सहयोग नहीं करते हैं। पेपर में आपने देखा होगा एक विदाउट लाइसेंस के एक दुकान यहाँ चल रही है, उसको दबाने के लिए और ये पूरा सरगना रचा गया है, जिसका ज्ञापन हम आज कलेक्टर महोदय को सीएमओ ऑफिस में यहाँ देने आए। एक यहाँ मेडिकल स्टोर खुला है यहाँ पे, तो उनके इंस्पेक्शन में मैडम से यहाँ से जो हमारे एडीसी रमीला भगत जी हो गई थी उनको इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वहाँ लाइसेंस अप्लाई करने से पहले इंस्पेक्शन करने जाना होता है, स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए। तो वहाँ जाके देखी तो वहाँ पे क्या है कि दवाएं को लाइसेंस बिक रही थी और बिल कटा हुआ था विदाउट लाइसेंस, जबकि बिना लाइसेंस के, ड्रग लाइसेंस के दवा व्यवसाय न तो हम एकत्रित कर सकते हैं न दवा बेच सकते हैं। उसी बात को छुपाने के लिए और पूरे संगठन को केमिस्ट सरगना बताया जा रहा है और केमिस्ट हमारे पूरे व्यवसाय को बदनाम किया जा रहा है।
सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आज शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में कोरोना का दूसरा टीका लगवाया और नियमानुसार 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहे। इसके बाद कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र के पीछे स्थित 2 प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में पानी, रिपेयरिंग और शौचालय की सुविधाओं की जरूरत देखी गई। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर जो भी कमियां हैं उसे दूर करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने स्कूल के बगल में बन रहे अमृत मिशन योजना अंतर्गत पानी टंकी का निरीक्षण किया, जिससे आने वाले समय में आसपास की स्कूलों में पानी सप्लाई की जाएगी। वैक्सीन का दूसरा डोज आज मेरे लिए नियत था, तो नियत तिथि को आज दूसरा डोज लगाने के लिए यहाँ अर्बन PHC नवागढ़ आए हुए हैं। और आने के बाद यहाँ हेल्थ फैसिलिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जो चीज़ें हैं उसी को पूरे हेल्थ टीम के साथ निरीक्षण कर रहे थे। इसमें यहाँ पर इस PHC में लेबर वार्ड कैसे एस्टेब्लिश किया जाए और इस फैसिलिटी को कैसे इन्हांस किया जाए, उसी के लिए थोड़ा हम लोग प्लान कर रहे थे इस पर। हाँ, स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ पे 2, तो काफ़ी समय से प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं, तो उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम होना है, कुछ टॉयलेट्स की इशू है, कुछ पानी की समस्या है। अमृत योजना के तहत ये पूरा एरिया आच्छादित है, तो अमृत योजना से कैसे उसको जल्दी से जल्दी कनेक्शन देते हुए पानी की सप्लाई की जाए, इसके संबंध में भी नगर निगम आयुक्त से बात हुई है। जल्दी ही इसका हो जाएगा निराकरण। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में आज LIC के अधिकारी कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल पर बैठे LIC के इकाई सचिव अनूप वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। बजट में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जिसका विरोध LIC के कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं LIC के कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले दिनों में वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। आज हमारा हड़ताल 2 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहला जो मांग है कि LIC में IPO का जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरा, बजट में जो अभी नया निर्णय लिया गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है, इसकी भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। अभी तो हमारे ये जो हड़ताल है वो 1 दिवस है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते हैं। छात्रों की समस्या को देखते हुए आजाद सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरगुजा विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने की मांग की है। आजाद सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने की मांग को लेकर सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आजाद सेवा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि बीते 2 वर्षों से संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं होने से शिक्षण और गैर शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हजारों विद्यार्थियों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जबकि छात्रों की समस्या सुनने वाला मुखिया विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं है। ऐसे में छात्रों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए आजाद सेवा संघ ने जल्द से जल्द स्थायी कुलपति नियुक्ति की मांग की है। आज हम माननीय भूपेश बघेल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नाम का ज्ञापन लेके आए हैं और हम कलेक्टर महोदय जी के नाम से ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है, आज उसमें करीबन 2018-19 से मतलब 2 साल करीब हो चुका है, आज हमारे कुलपति नहीं है, जिसके कारण हमारे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य हो या अशैक्षणिक कार्य हो, दोनों में बहुत ज़्यादा खराबी हो चुकी हैं। आज हमारा सर्वर हो या किसी प्रकार की परीक्षा हो, हर चीज़ देरी से होने लगा है, जिसके लिए हम आज मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द कुलपति जी का नियुक्ति किया जाए, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति सुधरे और छात्रों की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हों। सीतापुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। बाजार से लौट रहे बोलेरो वाहन और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई। वहीं एक अन्य घायल बताया जा रहा है, जिसका सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। सूचना पर सीतापुर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बरेचपारा निवासी अजय गुप्ता, हसीमुद्दीन व एक अन्य बोलेरो में सवार होकर सीतापुर बाजार से वापस अंबिकापुर लौट रहे थे। इसी दौरान काराबेल पुल के समीप विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि अजय गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हसीमुद्दीन और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घटनास्थल पर पहुंची सीतापुर पुलिस की टीम ने सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हसीमुद्दीन ने भी दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि आज सीतापुर में साप्ताहिक बाजार था, जहां से बाजार कर अंबिकापुर निवासी अजय गुप्ता, हसीमुद्दीन व एक अन्य वापस लौट रहे थे। इसी दौरान काराबेल पुल के समीप ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। फिलहाल सीतापुर पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जाँच कर रही है। ये आज दिनांक 17/3/2021 को अंबिकापुर से जो सीतापुर से जो अंबिकापुर जाती है मुख्य मार्ग में है, ग्राम काराबेल के पास जो पुल निर्माण हो रहा है उसके जस्ट आगे थोड़ा देर
ट्रक और बोलेरो इसमें एक्सीडेंट आपस में हुआ है आमने सामने। ये जो बोलेरो वाहन में थे 4 लोग सवार थे। ये लोग आज बुधवार सीतापुर बाज़ार रहता है तो वहाँ से बाज़ार करके वापस अंबिकापुर निवासी ये 2 जो हैं 4 लोग जो हैं ये लोग रहने वाले अंबिकापुर ब्रजपारा के हैं। ये लोग वापस जा रहे थे तो वही काराबेल पुल के पास एक्सीडेंट हुआ आपस में। इसमें 2 लोगों की डेथ हुई है, एक अजय गुप्ता लगभग 60 वर्ष और दूसरा हकीमुद्दीन उम्र 61 वर्ष, दोनों निवासी ब्रजपारा के हैं और 2 लोग घायल हैं। तो इनको अस्पताल ले आया गया है सीतापुर।